मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 की। सेट 6 की हम लोग बात करेंगे। देखिए, क्लास 9th और 10th के लिए सोशल साइंस है। कई लोगों ने पूछा है किस क्लास के लिए, इसलिए हमने क्या किया कि अब से वो फ्रंट पेज भी आप लोग को दे दिया है। ये क्लास, ये लैंग्वेज पेपर होता है, वो सब तो अभी हम आप लोग को देते नहीं। आप लोग को सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, यही 4 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। तो और 40-40 क्वेश्चन का वीडियो देते हैं, जो 40 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देना होता है और 40 क्वेश्चन का ही सेट है, तो यही हम आप लोग को देते हैं। चलते हैं, आपको बताते हैं आपका कौन सा सब्जेक्ट का ये प्रैक्टिस सेट 6 है। ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 6 है, ठीक है। किसका है? तो पॉलिटी का है। ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 6 हम आप लोग को आज दे रहे हैं। इससे पहले हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का दे चुके हैं, हिस्ट्री का भी दे चुके हैं, 11 दे चुके हैं हिस्ट्री का, ठीक है। 11 हिस्ट्री का देखे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी दे चुके हैं। तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट से वहां सारे सब्जेक्ट का एक एक कर देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट ये खत्म जैसे ही होगा, इसमें 13, हर सब्जेक्ट वाइज 13 है, टोटल 52 प्रैक्टिस सेट है। तो हर सब्जेक्ट वाइज कितना है? 13 है। तो जैसे ही ये खत्म होगा, फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका चालू हो जाएगा। आपको स्टेट का भी आपको हम प्रैक्टिस सेट देंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों आप लोग जो है शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको हम लगातार देंगे। तो लगातार जब आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो कम से कम चैनल पे आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग रहेंगे, तभी तो मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी। और रही ऑन बोर्ड आने की, तो जब तक आपकी संख्या नहीं होगी, क्वेश्चंस आप लोग क्या करें, अगर उसके बाद भी लगता है कुछ प्रॉब्लम, कुछ त्रुटि वगैरह कुछ भी आपको लगता है, तो अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक। तो आइए चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं ना, क्योंकि पढ़ते तो आप हैं। तो आप पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कितना है, आपके पास कितना स्टोर हुआ है कि यहाँ तो रिलैक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन बना पाए, देख पाएंगे, तभी तो जाके एग्जाम में आप बैठ के एग्जाम दे पाएंगे ना, कि एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे। तो यही इसलिए ये प्रैक्टिस सेट दे रही है। हम आपको क्लास नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। करा, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? तो लोकतंत्र के विस्तार में कौन सहायक नहीं माना? तो जनता का संघर्ष, हाँ ये तो है, जनता संघर्ष का संघर्ष माना जाएगा। उपनिवेश की स्वतंत्रता, हाँ ये भी सही है। विदेशी शासकों कोई आके बाहरी कोई आदमी आ जाए और आक्रमण करे, तो क्या वो लोकतंत्र का विस्तार हो सकता है? लोकतंत्र में सफलता मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए अंग्रेज आए थे, अंग्रेज से पहले मुगल आए थे, तो ये लोग आया तो क्या क्या जो यहाँ लोग रह रहे थे पहले से, उन पे अपना दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, लोकतंत्र तो था नहीं। तो विदेशी शासकों का आक्रमण, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है 112 नंबर, मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको करना क्या है, देखिएगा। अनुच्छेद 124 में क्या होता है? अनुच्छेद संघीय न्यायपालिका है, ठीक है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता आती है, ठीक है। और 352 में जो है, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान आता है, ठीक है, आकस्मिक प्रावधान। और 245 में जो है विधायी शक्तियों का वितरण होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कीजिए। ए का जो है, ए का कितना आया है? 124, अनुच्छेद 124 का संघीय न्यायपालिका, यानी 1 का 3, तो 1 का 3 यही मिल रहा है, तो यहीं से आप आंसर मारेंगे और आगे निकल लेंगे। फिर भी हम आगे मिलाते, बी का 4 नंबर, देखिए अनुच्छेद 5 को नागरिकता, अनुच्छेद 352 को आकस्मिक प्रावधान और अनुच्छेद 245 को विधायी शक्तियों का वितरण। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये प्रैक्टिस सेट 6 है आपका। इससे पहले 5 आपको दे चुके हैं, तो वहां प्लेलिस्ट उसका बना हुआ, जाके आप देख सकते हैं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? तो सही बयान कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कह रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा, लिच्छवी गणराज्य एक ऐसा था, लिच्छवी गणराज्य एक ऐसा था जो प्रथम स्वतंत्र गणराज्य था, ठीक है। वो लिच्छवी जो था वो प्रथम स्वतंत्र गणराज्य था वो। और भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लिखित लोकतंत्र है। भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान और लोकतंत्र है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर मेरा करा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। यहाँ विश्व की बात हो रहा है, देख लीजिए, विश्व पूरे वर्ल्ड की बात करा। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती
श्री माओ भंडार नायके बनी थी। कहाँ की थी? तो ये श्रीलंका की थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती श्री भंडार नायके थी। कहाँ की? श्रीलंका की। कब बनी थी? तो 1960 में ये बनी थी। ठीक है, 1960 में। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। श्रीमती बेनजीर भुट्टो कहाँ की थी? तो ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आइए 115 नंबर पे, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जनता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन निम्न में से किस चिंतक का है? यह कथन किस चिंतक का है? तो ये कथन जो है आपका बेंथम का है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, बेंथम। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का रहा, संरचनात्मक हिंसा के रूप में परंपरागत जाति व्यवस्था, प्रेत सत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिएगा, संरचनात्मक हिंसा तो सही बात है, पहले भी देखते हैं जाति व्यवस्था के नाम पे, प्रेत सत्ता के नाम पे निकाह तो पिता का माना जाता है, मातृत्व सत्ता नहीं माना जाता, और औपनिवेशिक शासनकाल। तो ये तीनों जब एक से ज्यादा मिल जाए आपको तो क्या होता है? मेरा आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी एक से ज्यादा आपका मिल गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 117 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? देखिएगा, इससे जो पहले क्वेश्चन था 116 नंबर, ये तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी था कि आप खुद से भी पढ़ेंगे जैसे समझ लेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए की गई थी। भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की थी? राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, इसमें जो है राष्ट्र संघ में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? तो अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। 1920 है ये। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्र संघ का, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। सचिवालय या मुख्यालय तो जेनेवा में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर पे चलते हैं। 118 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, आइए, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी वही लोग जो है उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 मिला है, तो 1 2 कहाँ? ऑप्शन ए में, 1 और 2। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में और भी लोग लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति में याद रखिएगा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और बाकी कोई नहीं। आइएगा 119 नंबर पे चलते हैं। 119 नंबर का मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, और आपको बताना है कौन कौन आंसर होगा। चलिए, दिख रहा है आपको मैच द फॉलोइंग में? आइए जरा मिला ले। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, आपको पता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 75 में जो होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। तो यहाँ 4 दिया हुआ और दिया हुआ 5। राज्य की विधानसभा का निर्वाचन के बारे में कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 यही सब सामने सामने आ जाए, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर एक बात आपसे और कर दे कि ये अगर पूछा राज्य विधानसभाओं की संरचना की बात करें तो ये 170 में दिया गया, अनुच्छेद 170 में इसका बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? तो कौन सा तथ्य आपका सही है? तो राज्य एक मानवकृत संस्था है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर पे चलते हैं। 121 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा 1935 का एक्ट जो है ना, भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम एक्ट माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम एक्ट माना जाता है ये प्रशासनिक सुधार के लिए 1935। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 122 नंबर का रहा है, थोड़ा छोटा कर ले। 122 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल राज्य के का संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य में विधायिका का एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो देखिएगा इसमें एक से ज्यादा आपका सही आंसर है, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हम लोग क्या आंसर लगाते, तो ऑप्शन डी लगाते, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 123 नंबर, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष एक भाग है, तो ये कहां है, तो यह 42वें संशोधन के बाद 42वें संशोधन के बाद जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका का एक भाग बनाया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इसी में 42वें संशोधन में ही में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। ये तीनों शब्द का धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 124 नंबर। तो 124 नंबर आपका क्वेश्चन करा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं किसे है, बेरुबारी मुकदमा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ये कब था, तो 1960 की बात है ये। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आइएगा 125 में मेरा क्वेश्चन करा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्यागना चाहे तो वह त्यागपत्र किसे प्रस्तुत कराएगा। लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष जब अपना पद त्यागना चाहेगा तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देगा। अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कभी स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 126 नंबर। 126 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त क्रियान्वयन कर सकते हैं 20-21 के अतिरिक्त। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा एक बात आपको और बता दे, आपातकालीन शक्ति का उल्लेख जो है ना संविधान के भाग जो है 18 में है। संविधान के भाग 18 में है, आपातकालीन शक्ति का उल्लेख भाग 18 में है, ठीक है। और ये अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में, 352 से 360 इतना के बीच में, ठीक है। ऐसे सही उत्तर आपका यह क्या होगा, 359 है, ठीक है। 52 से 60 के बीच में। देखिएगा भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल है, ठीक है। कितने प्रकार के आपातकाल है, अगर आपसे पूछे तो बोलिएगा 3 प्रकार के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। यही 3 आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आपसे पूछे तो अनुच्छेद जो है 352 कहिएगा, ये राष्ट्रीय आपात हो जाएगा 352 में। और राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और वित्तीय आपातकाल कब होता है, तो सॉरी वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 360 में है, समझ गए। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 127 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने
संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? किसने किया था? तो जॉन लॉक ने। सही ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 128 नंबर, 128 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नमन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। नहीं, ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये पूछा कौन सा गलत है, तो ये बी नंबर। तो आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। देखिएगा जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति की जगह चले जाते हैं, और उसके बाद जो राज्यसभा का जो होता है, तो जो राज्यसभा का जो संचालन करते हैं पहले तो उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन अब कौन बोला है? उपसभापति। जो राज्यसभा का उपसभापति अब राज्यसभा के सभापति के पद पर बैठ के उसका काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 129 नंबर है, इनमें से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन नहीं होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 130 नंबर है। 130 में क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131 नंबर, पंचायत राज की त्रिसोपान प्रणाली की प्राथमिक भाग क्या है? तो प्राथमिक भाग इसका जो है वो पंचायत, इसकी प्राथमिक भाग जो है आपका ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। त्रिसोपान प्रणाली के अंतर्गत जो है लगभग 7,000 की जनसंख्या जहां पे रहेगा, 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत रख दिया जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा कहता है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया है, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। यही त्रिसोपान प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहां सौंपा जा सकता है? तो उस विवाद को है अगर राष्ट्रपति से, तो अनुच्छेद 71 के तहत हम बता देते हैं आपको, अनुच्छेद 71 के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो तो डायरेक्ट जो है आप सर्वोच्च न्यायालय में ही पेश किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? तो बी हो जाएगा आपका। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 4 एसेस ऑन लिबर्टी। 4 एसेस ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 4 एसेस लिबर्टी पुस्तक की रचना जो है आई बर्लिन ने की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, राजनीतिक विज्ञान में सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन निम्न में से किस विद्वान की है? तो किस विद्वान की यह कथन है? तो यह कथन मेरा हो जाएगा लॉस्की का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो देखिएगा बौद्ध धर्म का नहीं, हिंदू धर्म का नहीं, ईसाई धर्म का नहीं, तो किस धर्म का? तो जब कोई नहीं मिले तो ऑप्शन ई मेरा सही उत्तर होगा। एक बात और देखिएगा, ये दक्षिण पूर्व एशियाई जो है ये आसियान देश आते हैं। ठीक, आसियान देश, और आसियान देश में सबसे अधिक संख्या मुसलमानों को होती है। तो वहां कौन सा धर्म माना जाता है? मुसलमान। सो मुसलमान नहीं, इस्लाम हो जाएगा। इस्लाम धर्म को माना जाता है, मुसलमान धर्म नहीं, इस्लाम धर्म होता है। ठीक है, चलिए जो भी हो, पर ये जान लीजिए कि वहां जो है दक्षिण पूर्व एशिया में वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए इस्लाम धर्म को माना जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जो भी धर्म हो, इस्लाम हो या मुसलमान, आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश के अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो क्या हो जाएगा? भारत। भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा यह अप्रसार मतलब एनपीटी। एनपीटी का उद्देश्य परमाणु प्रसार को रोकना। ठीक है ना, तो परमाणु प्रसार रोकने के लिए भारत उस पर साइन कर दिया, तो भारत तो परमाणु हथियार रख नहीं सकता था, इसलिए भारत ने उस पर साइन नहीं किया। चलिए 137 नंबर, 137 नंबर है इष्टतम टैरिफ। इष्टतम टैरिफ, तो ये क्या हो जाएगा?
स्वदेश के प्रस्ताव वक्र को लागू करने वाला टैरिफ को लोचदार सीमा में होना चाहिए। इस संभावना को ध्यान में रखता है कि भागीदार देश में स्वयं के सुरक्षात्मक उपायों के साथ जवाबी कार्रवाई करे। प्रभावशाली देश की कुल नियत बिक्री को अधिकतम करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो जब कोई नहीं मिले तो हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर है। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस उपकरण को कहते हैं आपको मूल प्रमाण पत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा 139 नंबर। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है, ये बात किसने किया था? तो सेंट ऑगस्टाइन ने आंगस्टाइन ने कहा था, आंगस्टाइन ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का रहा। इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? जो वह क्या करता है? बनाए रखता है। तो ये बात लॉस्की ने कही थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट 141 नंबर। किसने कहा जो कोई हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा, पानी पर होगा। ये कहा था, किसने कहा था? ये कहा अल्फ्रेड महान ने कहा है, अल्फ्रेड महान ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर है। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर का कौन सा नाम नहीं दिया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य के हिंद महासागर कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो ब्रिटिश झील, ग्रेट ब्रिटेन, दुनिया का बादशाह, इनमें से कोई नहीं है। ये सब कोई नहीं है। जब कोई नहीं होता तो क्या होता है आंसर? आंसर ई होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइएगा 143 नंबर। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले डेस्टूट डी ट्रेसी ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विविध कर किया था? यह किसने कहा था? तो ये कहा था सर हेनरी मेन ने। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर। भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो भारत की विदेश नीति जो है वो सामरिक स्वयं सत्ता पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 146 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? लुक ईस्ट नीति प्राथमिक पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा 147 नंबर पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, हम जो आप लोग को देते हैं वो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि क्लास तो आप करते ही पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट ये जरूरी है कि आपने जो पढ़ा वो आपके पास दिमाग में कितना है, आप क्वेश्चन कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका रिवाइज कैसे हो रहा है। क्योंकि आप जब सेट बनाते हैं तो आपका पिछला रिवाइज भी हो जाता है, आपका पढ़ा हुआ आपका दिमाग कितना है, क्योंकि यहाँ जब बनाएंगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। ये इसलिए हम प्रैक्टिस सेट आप लोग को देते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते आइए 148 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है संविधान का परिचय। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 150 नंबर। 150 में मेरा क्वेश्चन करा है, प्राथमिक वस्तुओं को न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय का अर्थ है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? ये जो है रॉल्स का है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा जो 40 क्वेश्चन था पॉलिटी का ये हमने आपको दे दिया है।
तो इस वीडियो में इस 40 क्वेश्चन को हमने दिया। तो आगे जो है आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। इसके ये खत्म होते ही फिर दूसरे प्रकाशन का जो आपका अच्छा प्रकाशन हम सबको आपका प्रैक्टिस सेट देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।